नमस्ते दोस्तों, मैं प्रतिभा ज्ञानधन से। मैं आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका फॉरेन एजुकेशन लोन प्रोसेस चल रहा है या फिर आप फॉरेन एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप ज्ञानधन के सारे वीडियोस देखिए। इससे आपको पूरी और सही जानकारी मिलेगी कि लोन के टर्म्स और कंडीशंस क्या होते हैं, लोन सैंक्शन कैसे होता है, लोन का डिसबर्समेंट और रीपेमेंट कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह। और आप ये कर सकते हैं नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक के हमारे सारे वीडियोस में हमने बात की है लोन के सारे प्रोसेस की, उसके पेपर वर्क की, आपकी एलिजिबिलिटी की। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब होने के बाद जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद जैसे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सैंक्शन होने के बाद आप अपने पैसे या डिसबर्समेंट कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है और सबसे पहले मैं बात करूंगी कि बैंक आपकी फीस यूनिवर्सिटी को कैसे देती है। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी फीस डायरेक्टली अपने अकाउंट में नहीं मांगती, बल्कि किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे लाइव वायर हो गया या ग्लोबल उनके अकाउंट में डालने को बोल देती है। तो उनका भी क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरा हिस्सा इस वीडियो का होगा कि जो आपके खाने पीने और रहने का जो खर्चा है वो आपको बैंक कब और कैसे देगा। और तीसरा हिस्सा होगा कि अगर लोन सैंक्शन होने से पहले आपने कोई भी फीस खुद अपनी पॉकेट या अपनी जेब से दे दी है तो बैंक आपको उसका रीइंबर्समेंट कैसे देगा। बस यही कवर करूंगी आज के इस वीडियो में। मैं इस डिसबर्समेंट के टॉपिक पे बात करने से पहले आप सभी को एक चीज एकदम क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका 20 लाख का लोन सैंक्शन हो गया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक एकदम से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल देगा। जी नहीं, लोन सैंक्शन होने का मतलब होता है लिमिट अप्रूव होना। तो इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद डिसबर्समेंट के लिए आपको कुछ और स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला हो गया, जैसे कि आपका लोन सैंक्शन हो जाता है उसी टाइम ही आपका सैंक्शन लेटर जो है वो भी जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है डिसबर्समेंट के लिए। तो लोन एग्रीमेंट साइन करने का मतलब है कि आपने अपना सैंक्शन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है और आप ये सारी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपको कोई भी इशू इस लेटर में लग रहा है, जैसे कि आपको लगता है कि लोन कम अप्रूव हुआ है या फिर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है दिखा रहा है, या सैंक्शन लेटर पे या मार्जिन ज़्यादा है, या फिर अगर आपको मान लीजिए यूनिवर्सिटी चेंज करनी है, ऐसे कोई भी चेंजेस करने हैं, तो प्लीज़ आप अपने ज्ञानधन लोन ऑफिसर को बताएं लोन एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बैंक ऑफिशियल्स आपको ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर्स देंगे और आपको कहेंगे कि किसी भी हालत में आप एग्रीमेंट साइन कर दो। प्लीज़ ध्यान रखिए, ज्ञानधन और हमारी पूरी टीम आपको जो भी चेंजेस करवाने हैं, जो भी आपको मदद करनी है, आपको पूरी जानकारी के साथ आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मगर एग्रीमेंट साइन करने के बाद हम आपको पहले ही बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल ऑफिसर के कंटिन्यूअस टच में रहें ये सारी चीज़ों को लेकर। आपको मैं ये भी बता दूं कि ज्ञानधन की लोन असिस्टेंस सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है और हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर्स को लोन से रिलेटेड सारी जानकारी है और वो आपको हर चीज पूरी डिटेल में बताएंगे। आप ज्ञानधन के लोन ऑफिसर से बात करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद
अगर कह लें आपका लोन कोलैटरलाइज्ड है, इस केस में आपको ओरिजिनल पेपर्स जो होते हैं बैंक को सबमिट करने होते हैं। इसी स्टेज में इसे कहते हैं मॉर्गेज क्रिएशन या MOU। इसके बाद आपका लोन जो है वो डिसबर्स होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। आगे प्लीज ध्यान से सुनिए कि अगर डिसबर्समेंट कैसे हमको मिलने वाली है। गवर्नमेंट बैंक्स में आपको पहले ही लोन डिसबर्समेंट के लिए हाफ अ पेज का एक फॉर्म भरना होता है, बस पहली बार के लिए। उसके बाद आप ईमेल पे सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, बस उतना ही। इंडिया में सारे बैंक्स, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वो फीस का कंपोनेंट जो है आपकी यूनिवर्सिटी को ही देते हैं, कभी भी आपके मेन अकाउंट में डायरेक्टली नहीं देते हैं। तो आपको बस इस फॉर्म को मेन यूनिवर्सिटी की अकाउंट में देनी होती है। मगर उसके बाद जब भी आप डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट करेंगे तो 2 दिन के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी को पैसे पहुंच जाते हैं। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, स्पेशली जो है यूनिवर्सिटी USA की यूनिवर्सिटी और कनाडा यूनिवर्सिटीज, उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया है कि फीस यूनिवर्सिटी के अकाउंट के जगह फ्लाई वायर या ग्लोबल पे की अकाउंट में ही डाली जाए। एक्चुअली 2016 में यूनिवर्सिटीज ने जब ये अनाउंसमेंट की और ये नया रूल बनाया था कि फीस ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपकी फ्लाई वायर, ग्लोबल पे या ट्रांसफर वाइज के अकाउंट में डाली जाए, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें को फेस करना पड़ा। तो होता ये है इसमें कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नॉर्म्स के हिसाब से जब भी आप कोई भी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को ही दिया जाता है। तो कंडीशन ये थी कि बैंक बोलता है कि आप अपने सारे बैंक डिटेल्स लाओ और आप अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स लाओ, तो हम वहीं पे फीस ट्रांसफ़र करेंगे। और यूनिवर्सिटी बोलती थी कि नहीं, हमारे अकाउंट के डिटेल्स हम नहीं देंगे, आप फीस फ्लाई वायर या ग्लोबल पे को ही दीजिए। तो सारे स्टूडेंट्स को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को तो 10 से लेके 15 लाख रुपए अपनी पॉकेट से देने पड़े और उसके बाद बैंक ने उनको रीइंबर्स किया। तो स्टूडेंट्स ने अपनी पॉकेट से फ्लाई वायर या ग्लोबल पे को फीस ट्रांसफ़र की और उसके बाद जब बैंक ने उनको वापस दिए वो पैसे, उन्होंने 2016 के एंडिंग में हमने एक्चुअली ये जो बात करके सारी बैंक से इस चीज़ का सल्यूशन निकाला और इस बात को पूरी तरह रिजॉल्व करवा दिया और हमने ऑफिशियल जो है इंस्ट्रक्शन जारी करवा दी कि ये जो थर्ड पार्टी है सॉफ्टवेयर, जो भी है ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, उनमें हम ये फीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अभी भी बैंक्स में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मना कर देते हैं फीस ऐसे सॉफ्टवेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो प्लीज़ आप घबराइए मत। अगर आपको ऐसा कोई भी इशू फेस करना पड़ रहा है तो प्लीज़ ज्ञानधन इज जस्ट अ कॉल अवे। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक कॉल बैक भी हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं और जो भी हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, आप प्लीज़ उनके टच में रहिए और वो बैंक से बात करके ये पूरा इशू आपके लिए रिजॉल्व करवा देंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपके लिविंग एक्सपेंसेस, यानी कि आपके खाने, आपके रहना, आपका लोकल बस या ये सब आपका जो खर्चा होता है। तो बैंक प्रेफर करता है कि ये सब आप अपना खर्चा जो है फॉरेन अकाउंट में ही डाला जाए, ठीक है। तो फिर आपको एक फॉरेक्स कार्ड जो कि एक बिल्कुल डेबिट कार्ड की तरह ही होता है, मगर इसमें जो है फॉरेन करेंसी ये कैरी करता है। तो आप जैसे ही फॉरेन के एयरपोर्ट में लैंड कर जाते हैं, आप इस कार्ड को यूज करना जो है शुरू कर सकते हैं। बैंक आपको इस कार्ड में देखिए 3 से लेके 6 महीने तक का लिविंग एक्सपेंसेस एडवांस में इस कार्ड पर लोड करके दे सकता है। तो काफी बैंक्स ऐसे भी होते हैं जो आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस को कैसे यूज किया उसके भी बिल्स मांगते हैं। वो मेरे अकॉर्डिंग कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है। मैं भी अब्रॉड में पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे पता है कि रेंट का बिल कलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वो एक आपका बहुत मेजर एक्सपेंस होता है। मगर समझ लो एक सैंडविच खा ली और उसका बिल रखना है, या एक टैक्सी ले ली और उसका बिल रखना है, तो ये सब कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो आप अपने बैंक से एडवांस में ही पूछ लीजिए कि अगर उनको ऐसे कोई भी बिल्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप ज्ञानधन की टीम से कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक आपको ऐसा कुछ भी बोल रहा है तो हम उनसे बात करके ये इश्यूज उसी टाइम रिजॉल्व करवा देंगे। मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि ज्ञानधन की टीम से बात करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको इस टाइम बताना चाहूंगी कि वो ये है कि अगर आपने अपनी फीस मतलब कोई भी पार्ट पे कर लिया है, मतलब लोन लेने से पहले, तो बैंक आपको वो फीस रीइंबर्स कर सकता है। तो अगर आपने लिया है ये फीस या आपके माँ बाप ने लिया है या और कोई भी इंडियन बैंक से वो फीस गई है, तो बैंक आपको वो पैसे लोन सैंक्शन होते ही आप ये बिल्स जब बैंक को देंगे, बैंक आपको ये अमाउंट डिसबर्स कर देगा। मगर ये पेपर्स आपको बैंक में इमीडिएटली सबमिट करने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के अलावा आप और भी चीज़ें के लिए लोन एजुकेशन लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, बुक्स हो गया, फ्लाइट के टिकट्स हो गए, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों के लिए भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि इन सब चीज़ों के लिए हम पैसे कैसे ले सकते हैं। तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस ये आपकी यूनिवर्सिटी की फीस का ही हिस्सा है तो बैंक इनको यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट ही पे कर देगा फीस के जैसे। मगर अगर ये थर्ड पार्टी हेल्थ इंश्योरेंस है तो पहले इसे आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा और बैंक आपको ये बाद में रीइंबर्स कर देता है। तो अब बात करते हैं हम बुक्स की। बुक्स का भी सेम ही हिसाब किताब होता है। अगर ये बुक्स आपकी फीस जो है आपकी मेन फीस में इंक्लूडेड है तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ ही ये पेपर दिया जाता है और बैंक इसको उसी टाइम पे कर देता है। मगर अगर आपको बुक्स अलग से लेने हैं तो पहले आपको बुक्स अपनी पॉकेट से खरीदने पड़ेंगे और बैंक बाद में आपको इसको रीइंबर्स कर देता है। फ्लाइट टिकट्स और लैपटॉप, बहुत सारे लोगों को तो आज तक ये भी नहीं पता है कि आप फ्लाइट टिकट्स और लैपटॉप के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपको ये सब के लिए पैसे चाहिए तो आप अपने लोन एक्सपर्ट्स को शुरू में ही ये बात बता दें। तो सेम फ्लाइट टिकट्स और लैपटॉप आपको पहले अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, मतलब आपको खरीदना पड़ेगा और बैंक वो आपको बाद में जो है वो उसको रीइंबर्स कर देती है। तो मैक्सिमम बैंक अकाउंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो आपको इन सब चीज़ों के लिए लोन लेने से मना कर लेते हैं। मगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये सब बातों के लिए तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप अपने ज्ञानधन के फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करके उनको ये बता सकते हैं और वो बैंक से बात करके आपके लिए ये इशू पूरी तरह से रिजॉल्व कर देंगे। और अगर आपको अभी तक कोई भी फाइनेंशियल ऑफिसर असाइन नहीं हुआ है तो आप ऊपर दिए गए जो लिंक है उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं और गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं उनमें लोन डिस्बर्समेंट्स की काफी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जो मैंने अभी आप सबको इस वीडियो में बताई। मगर जो NBFCs होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, उनकी डिस्बर्समेंट काफी सिंपल होती है। एक्चुअली जो NBFCs होते हैं उनको IBA मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की नॉर्म्स, टर्म्स और कंडीशंस फॉलो नहीं करनी होती हैं, इसलिए उनका प्रोसीजर तो फास्ट होता ही है मगर उनकी डिस्बर्समेंट भी काफी फास्ट होती है। अगर आपको अपने पूरे कोर्स की फीस एडवांस में चाहिए, 2 साल की फीस एक साथ अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चाहिए, वो भी इंडियन बैंक में चाहिए, तो भी NBFCs ये आपकी टर्म और कंडीशन पूरी कर सकते हैं। NBFCs को आप ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस आपको अपने फॉरेन जाने से पहले चाहिए तो वो भी आप NBFC से आपको पहले मिल सकते हैं, क्योंकि NBFCs में कोई भी हार्ड और फास्ट ऐसा कोई रूल नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ये सही जानकारी और ये वीडियोस बनाने में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।